हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल मैम एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट स्कोर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं परीक्षण प्राप्तांक और उनका रूपांतरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये परीक्षण प्राप्तांक होता क्या है। तो जब भी हम कोई परीक्षण प्रशासित करते हैं तो उसका फलांकन किया जाता है। फलांकन के फलस्वरूप हमें कुछ प्राप्तांक या कुछ अंक प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम परीक्षण प्राप्तांक या टेस्ट स्कोर कहते हैं। ये जो टेस्ट स्कोर होते हैं, इनकी व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए, इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप देखिए कि अगर कोई नंबर है, चूँकि ये जो टेस्ट स्कोर होते हैं ये हमें किसी नंबर के रूप में, किसी अंकों के रूप में मिलते हैं। अब जो ये अंक होते हैं, इनकी व्याख्या किस तरीके से की जाए। अगर हम मानसिक मापन के रूप में भी देखें तो जैसे इसका उपयोग हम लेबल के रूप में कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई फुटबॉल खिलाड़ी है और फुटबॉल खिलाड़ी के टी शर्ट पे पीछे की ओर 4 नंबर या नंबर 4 लिखा हुआ है, तो ये उसका कोई अंक नहीं है, ये तो एक लेबल के रूप में है कि ये 4थे नंबर का खिलाड़ी है। उसी प्रकार से वर्गीकरण के रूप में मान लीजिए कि किसी कंपनी में कर्मचारी हैं, मैनेजर है, लिपिक है, इस तरीके से और भी चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं। तो इन सबको मान लीजिए कि हम एक लेबल देते हैं ऊपर से नीचे की ओर 1 2 3 4 5 10 तक। तो यहाँ पे जो ये नंबर हैं, ये नंबर किसको दर्शाते हैं? ये नंबर वर्गीकरण को दर्शाते हैं जो उस पोस्ट के लिए दिया गया है। इस तरीके से जो ये प्राप्तांक होते हैं ये अंकों के रूप में होते हैं, और ये अंकों का क्या व्याख्या किया जाए, इनका क्या अर्थ है, ये समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस प्रकार से जो टेस्ट स्कोर होते हैं ये स्वयं में पूरी तरीके से सार्थक नहीं होते हैं। तो इन्हें सार्थक रूप प्रदान करने के लिए, इन टेस्ट स्कोर से कुछ नंबर प्राप्त करने के लिए इनका हम रूपांतरण कर देते हैं, जिसे रूपांतरित स्कोर या डिराइव्ड स्कोर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इन परीक्षण प्राप्तांकों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो जो परीक्षण प्राप्तांक होते हैं उनका वितरण या तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के आधार पर किया जाता है या विचलनशीलता की मापकों के आधार पर। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति और विचलनशीलता क्या होती है, इसे मैं बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है उसमें जो हमें आंकड़े मिलते हैं, डेटा मिलता है, उसे हम देखते हैं कि हमारे जितने भी प्राप्तांक हैं उनमें कौन सा नंबर है जो उन अंकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या फिर वो अंकों की प्रवृत्ति क्या है, या कोई कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है और उन आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसी प्रकार से जो विचलनशीलता की माप होती है उसमें हम ये देखते हैं कि जो अंक हैं वो कौन से ऐसे प्राप्तांक हैं जो अपने मध्यांक से या औसत से कितने विचलित हुए हैं। इस तरीके से जो केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप होती है, मीन, मीडियन, मोड, विचलनशीलता की जो माप होती है, इनके रूप में हम अपने परीक्षण प्राप्तांकों का वितरण या करते हैं। इस प्रकार से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो हमारे परीक्षण प्राप्तांकों पर ही आधारित है। ये है परीक्षण प्राप्तांकों को व्यक्त करने के ढंग, मीन्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टेस्ट स्कोर। तो जो हमारे परीक्षण प्राप्तांक होते हैं, टेस्ट स्कोर होते हैं, उन्हें हम 2 तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। पहला है मूल प्राप्तांक। जो भी हमें परीक्षण प्राप्तांक मिला, फलांकन के बाद हम एक परीक्षण को प्रशासित किए, प्रशासित करने के बाद उसका फलांकन किए, फलस्वरूप हमें कुछ नंबर, कुछ अंक, कुछ प्राप्तांक प्राप्त होगा जो अंकों के रूप में रहेगा। और जो ये अंक होते हैं उन्हें हम मूल प्राप्तांक या फिर रॉ स्कोर कहते हैं। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि जो रॉ स्कोर होता है वो अपने में सार्थक नहीं होते और उनकी व्याख्या करना भी कठिन होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी बच्चे को किसी विषय में 50 नंबर मिला, 50 अंक प्राप्त हुए। अब आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि पूर्णांक कितना है, उस बच्चे को 50 नंबर अंक कितने में मिले। अगर 100 में मिले तो उसका अलग अर्थ रहेगा, 200 में अगर उसे 50 अंक मिलते हैं तो उस 50 अंक का व्याख्या कुछ अलग ढंग से होगा। इसी प्रकार से यदि उस बच्चे को 50 में 50 अंक मिला है तब उसकी व्याख्या अलग ढंग से होगी। तो ये तो मूल प्राप्तांक के बारे में हो गया। तो इस प्रकार से जो मूल प्राप्तांक होते हैं उनका हम
तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी नहीं कर सकते, उससे कोई व्याख्या नहीं कर सकते, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से निष्कर्ष निकालने के लिए हम उसे मानकीय परीक्षण प्राप्तांकों में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ये प्राप्तांक होते हैं इसे हम डिराइव्ड स्कोर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट स्कोर होते हैं उनका रूपांतरण कैसे होता है, प्राप्तांकों का रूपांतरण, या फिर ये रूपांतरित प्राप्तांक क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कोर्स और डिराइव्ड स्कोर। तो देखिए, जो हमारे रॉ स्कोर होता है, जो मूल प्राप्तांक होते हैं, उन्हें हम 3 प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रतिशत या प्रतिशत प्राप्तांक, परसेंटेज, दूसरा है प्रतिशतांक पद या परसेंटेज रैंक, और तीसरा है प्रमाणिक या मानक प्राप्तांक। अब इसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज और परसेंटाइल रैंक के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे प्रमाणिक या मानक प्राप्तांक के बारे में, पर उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को परसेंटेज में जब हम चेंज करते हैं तो कैसे उपयोगी होता है उसे समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक क्लास है, 30 बच्चों की क्लास है, जिसमें सभी बच्चों ने 5 विषय पे कुछ अंक प्राप्त किए हैं। अब ये जो अलग अलग 5 विषय के अंक होते हैं ये हमारे लिए उतने सार्थक नहीं होते, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, परंतु उन्हीं 5 विषयों को जो भी मार्क्स आया है, जो भी अंक आए हैं, उसे हम रूपांतरित कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें। किस तरीके से? प्रतिशत के रूप में। तो अब हम हर बच्चे का हमें एक प्रतिशत प्राप्त हो गया कि किस बच्चे ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। अब उस प्रतिशत वाले अंक को हम आसानी से तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं कि किस बच्चे ने अच्छा परसेंट गेन किया, किस बच्चे का परसेंट कम है। तो इस तरीके से हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो हम मुख्य रूप से देखते हैं जो हमारा ये रूपांतरित स्कोर होता है, प्रमाणिक या मानक प्राप्तांक, ये कितने प्रकार के होते हैं और हम इसे किस तरीके से अपने काम में ला सकते हैं। तो पहले उनके हम नाम देख लेते हैं जो हमारे रूपांतरित प्राप्तांक होते हैं। इसमें से पहला है जेड स्कोर, दूसरा है टी स्कोर, तीसरा है स्टेनाइन स्कोर, चौथा है स्टेन स्कोर, पांचवा है सी स्कोर, छठवां है हल स्कोर्स और सातवां है डेविएशन आईक्यू स्कोर। इन सभी जो रूपांतरित प्राप्तांक हैं ये हमारे मनोविज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर